मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। जसद खाकी को सब्ज़ हिलाली परचम में लपेटा गया। नमाज जनाजा प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अल गजाली ने पढ़ाई। काबीना अरकीन, अरकीन पार्लियामेंट, आला सिविल अस्करी हुक्काम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के दौरान अबर रहमत बरसता रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में की गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अरसा पहले कोरोना में मुब्तला हुए थे। उन्हें इतवार की सुबह तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत और दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर कौम सोगवार। डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आला सिविल और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर कदीर को कौमी अलामत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने में डॉक्टर कदीर का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि डॉक्टर कदीर ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने डॉक्टर कदीर की वफ़ात पर मुल्क भर में आज यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का अजीम मुहिब वतन फर्जंद हमसे बिछड़ गया, हर पाकिस्तानी सोगवार है। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में डॉक्टर कदीर की खिदमात बहुत बड़ी हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कौम अजीम मुस्लिम साइंसदान और कौमी हीरो से महरूम हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क को कौम मोहसिन पाकिस्तान से महरूम हो गई। इंसाफ कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर NRO चाहता है। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर ऑपोजिशन पर वार। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि एक आदमी मुल्क का पैसा चोरी करके लंदन में बैठ गया, लोग फूल फेंक रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा मसला लीडरशिप का बहरान है। मुल्क के साथ जो कुछ हुआ वो लीडरशिप की वजह से हुआ। तारीख में खालिद बिन वलीद से बड़ा शायद ही कोई जनरल हो, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनसे भी कहा कि आप छोड़ दें, वो किसी और को कमान दे देते हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। इजलास में महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में जलसों का शेड्यूल रोड कारवां और इस्लामाबाद मार्च एजेंडे में शामिल। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA3 मीरपुर में गैर सरकारी गैरतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यासिर सुल्तान ने 20,000 से ज़्यादा वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद 11,600 से ज़्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA12 कोटली में पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन को तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद पर वाज़े बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद रियासत तीसरे नंबर पर हैं। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा रोक लिया गया। बलूचिस्तान में जाम कमाल के हामी और मुखालिफ गिरोह अपने अपने मोर्चों में डट गए। स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो के क़यामगाह पर नाराज़ हुकूमती अरकान का इजलास। जाम कमाल को वजारत आला से हटाने का फिर से आज़म किया। जाम कमाल को 24 और नाराज़ ग्रुप को 16 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन 23 अरकान के साथ अपने पत्ते संभाल कर बैठी है। अपोजिशन ने किसी फैसले के लिए आज सुबह इजलास तलब कर ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि महंगाई से मुतासर होने वाला पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। खलीजी अखबार और अमाराती न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान का कोई फ़ाल किरदार नहीं। पाकिस्तान सिर्फ इंसानी बुनियादों पर तालिबान हुकूमत की मदद कर रहा है। सदर मुमलिकत ने गवादर और दुबई के बंदरगाहों में ताउन की पेशकश कर दी। कहा कि गवादर पोर्ट 2021 में मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। आज से मुल्क भर में पूरे हफ्ते के लिए स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले कोरोना SOPs के मुताबिक स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी।
पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 226 मरीज सामने आ गए। 177 का ताल्लुक लाहौर से निकला। डेंगू होने पर घर पर इलाज करने की गफलत ना करें, मरीज को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया, कहा कि बदकिस्मती से लाहौर में डेंगू बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स नहीं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू का मुफ्त टेस्ट किया जा रहा है। एक्सपो फील्ड अस्पताल को भी फाल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 135 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तीन साल से ऊपर जाएं तो खिलाते ही नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों का रमीज राजा से मुलाकात में शिकवा। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, जो परफॉर्म करेगा टीम में आएगा। तजर्बेकार सीनियर खिलाड़ी आज भी नौजवान क्रिकेटर्स को टफ टाइम दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले सरफराज अहमद की तारीफ, कहा सरफराज ने T20 टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग की। रमीज राजा ने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में कोचेस बाहर से आएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मुआवजा बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स के बाद लोगों में खौफ व हरास। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक भगदड़ और दीवारें गिरने से 15 अफराद जख्मी हो गए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का ज़लज़ला से मुतासर इलाकों का दौरा, कहा कि मुतासरीन को ख़ैमे, कंबल और दीगर ज़रूरी चीज़ें दी जा रही हैं। DGPDMA ने कहा है कि ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद के वरसा को 1 हफ्ते में इमदाद दी जाएगी। ज़ख्मियों को भी 1 हफ्ते में मुआवजा दिया जाएगा। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूं मैं। मकसद ये है कि इस अथॉरिटी के अंदर स्कॉलर्स होंगे जो कि उनका सारा वक्त मकसद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बच्चों को क्या पढ़ानी है, बड़ों को क्या पढ़ानी है। अच्छा, इसका तो पैटर्न मैं खुद बनूंगा। रबीउल अव्वल की मुनासबत से इस्लामाबाद में अशरा रहमतुल आलमीन की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म ने तकरीब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई। खिताब में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। कहा कि अथॉरिटी में दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स को लाएंगे। ये अथॉरिटी दुनिया को बताएगी कि इस्लाम क्या है। स्कॉलर्स स्कूलों का निसाब भी मॉनिटर करेंगे। अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म होंगे। इमरान खान तकरीब से खिताब के दौरान कई मौक़े पर जज्बाती भी नजर आए। मैं अपनी ज़िंदगी से शुरू करूंगा कि मैं हमेशा ऐसे नहीं था, लेकिन जो मेरा एजुकेशन था, HSN कॉलेज में गया, जो हमारे हीरोज़ थे, रोल मॉडल्स थे, वो और थे। जो हमें कहा गया था सीधा रास्ता है, और जो हमारे रोल मॉडल्स थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने ऐलान किया है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज़ जनाजा आज कराची के मेजना रोड पर अदा की जाएगी। नमाज़ जनाजा में सियासी जमातों समेत तमाम शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करें। हैदराबाद में MQM की जानिब से शहरी हुकूक़ के उन्वान से होने वाली रैली को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात पर गायबाना नमाज़ जनाजा में तब्दील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, साबिक सदर सरदार याकूब भी नमाज़ जनाजा में शरीक हुए। वो 10 साल आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और 5 साल सदर रहे। उनकी वफ़ात से आज़ाद कश्मीर की सियासत का एक अहम बाब बंद हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सरदार सिकंदर हयात की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत, कहा कश्मीर कॉज के लिए सरदार सिकंदर हयात खान की खिदमत शानदार है। बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्द मौसम में बाबूसर टॉप पर दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां फंस गईं। सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद। ब्रैडफोर्ड सिटी सेंटर में चाकू के हमले में एक शख्स कत्ल, एक शदीद जख्मी। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल और शदीद जख्मी होने वाले दोनों नौजवान सफेद फान। T20 वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी। टीम 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो।
नेशनल T20 के मैच में सदरन पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 11 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दी। सदरन पंजाब के बाद बलूचिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। और सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग का टाइटल नोवा इस्लामाबाद की टीम ने जीत लिया। रावलपिंडी स्टार्स को 12 रन से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।